हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। और मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, उस आनंद को आप लोग महसूस कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, विशेषकर आज। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। जोर से बोलिए, क्रिसमस। और मुझे बहुत पसंद है क्रिसमस। पता क्यों? ये मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, ये मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे क्रिसमस मनाना बहुत पसंद है। एक जगह पर क्रिसमस मनाया जा रहा था जैसे आज हो रहा है, और मैं एक अनजान व्यक्ति खाने खाने की तलाश में उनके यहां पहुंच गया अपने रिश्तेदारों के साथ में। उस क्रिसमस प्रोग्राम में पहुंच गया। ऐसी डांस हुआ, ऐसी गाना हुआ, ऐसी बजाना हुआ, लेकिन मैं पीछे बैठा था अतुल भाई की तरह, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया ये कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया। मेरे मुंह में गुटखा था और मैं उसी में व्यस्त था। मुझे बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं था। अब बस कभी कभी तालियां बजा दे रहे हैं तो ठीक है, वो बोल रहे हैं खड़े हो जाओ तो खड़े हो जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं बैठ जाओ तो बैठ जा रहे हैं। उसके बाद प्रोग्राम खत्म हुआ और हम खाना खाने गए। सबसे पहले खाना खाया और उसके बाद घर की ओर निकल पड़े। लेकिन जब हम जा रहे थे तब कोई हमसे बात करने लगा, तब कोई हमारे हृदय में हमसे कुछ बात करने लगा, कहने लगा तो कौन है बेटा। बहुत सारे सवाल मेरे अंदर प्रभु ने डालने शुरू कर दिए, और मैं मानता हूं कि उसी दिन मेरा जीवन बदल गया। इसलिए मुझे क्रिसमस बहुत पसंद है। 2008 और 2025 होने वाला है, और तब से लेकर आज तक हर साल हर दिन मेरे हृदय में क्रिसमस है। सो इसी प्रकार से मैं सोचता हूं कि आज भी कोई भाई या बहन यहां पर बैठे होंगे, मेरा विश्वास है आज उनका जीवन बदलेगा, आज उनका जीवन बदल जाएगा, मेरा विश्वास है। सो एक वचन हम लोग निकाल लेंगे, फिर हम बातें करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 23 पद लिखा है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारे साथ में, परमेश्वर हमारे साथ में है। यशायाह भविष्यवक्ता ने यह भविष्यवाणी की। और जब मलाकी की किताब में हम लोग आते हैं, आप लोगों को पता है कि बाइबल की लास्ट पुराने नियम की जो पुस्तक है वो है मलाकी, और मलाकी के 4 अध्याय में और 2 पद में परमेश्वर ने लास्ट बार अपने भविष्यवक्ताओं से, अपने लोगों से बात की। उसका नाम था मलाकी। मलाकी से परमेश्वर ने अंतिम बार बात की और उससे एक आशा की किरण, एक उम्मीद की किरण के बारे में बताया। जी, लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदते और फांदोगे। क्या लिखा है? तुम्हारे लिए धार्मिकता का एक सूर्य उदय होगा। मलाकी जो कि लास्ट भविष्यवक्ता है, उससे परमेश्वर ने इस बात को कहा, और उसके बाद 400 सालों तक अपनी जुबान को बंद कर दिया, किसी से कुछ नहीं कहा। केवल अंतिम भविष्यवक्ता ये मलाकी की किताब, इसके 4 अध्याय और 2 पद में प्रभु ने, परमेश्वर ने उससे इस बात को कह दिया, और उसके बाद चुपचाप। और फिर आता है हमारा नया नियम, जिसे हम कहते हैं नया नियम। नया नियम आता है, आप सभी लोग जानते हैं, मैं ज्यादा वचन से नहीं पढ़ूंगा क्योंकि सभी लोग बचपन से ही जान रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार से इस धरती पर आए। और यहां पर अभी पादरी साहब ने भी एक वचन को कोट किया। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 38 पद 38 वर्स लिखा है, जब स्वर्गदूत ने मरियम से बातें की, तब मरियम ने कुछ इस प्रकार से कहा कि देख, मैं तो प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। जब स्वर्गदूत उससे बातें करने लगा कि तू गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी, उसने कहा, हां प्रभु, जैसा तेरा वचन है, जैसा तू बोल रहा है,
वैसे ही मेरे साथ में हो। और उसके बाद स्वर्गदूत वहां से चला गया। एक काल्पनिक कहानी मैं आप लोगों को बताता हूं, बाइबल में नहीं लिखा ऐसा। अब बोल मत देना कि पादरी साहब तो ऐसा बोल रहे थे। ये मैं एक काल्पनिक बात आपको बता रहा हूं कि हो सकता है कि स्वर्गदूत इस मरियम के पास आने से पहले किसी और के पास गया हो। हार्दिक भाई प्रचार करोगे ना? यहां अजय संयम प्रचार करोगे? मेरे अभी ऊपर आके नहीं। मैडम आप करेंगे? अभी मैं वहां पे बैठ जाऊंगा, आप आ जाइए। कोई है? अतुल भाई आप नहीं। एक काल्पनिक कहानी बता रहा हूं कि हो सकता है ऐसे ही परमेश्वर ने मरियम के जैसा किसी लड़की को ढूंढा हो, जैसे मैं ढूंढ रहा था। हार्दिक भाई आओगे प्रचार करोगे? हार्दिक ने कहा नहीं। संयम भाई आओगे प्रचार करोगे? उसने कहा नहीं। अतुल भाई प्रचार करोगे? नहीं। अक्षय भाई प्रचार करोगे? नहीं। हो सकता है, एक काल्पनिक बात मैं बता रहा हूं, हो सकता है परमेश्वर भी ऐसे ही कुछ लोगों के पास गया होगा, अपने लोगों के पास गया होगा कि क्या तू गर्भवती होगी? और मैं सोचता हूं उन्होंने कहा होगा नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा, मैं तो किसी पुरुष को भी नहीं जानती। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, मुझे तो मृत्यु दंड दिया जाएगा अगर रास्ते में अगर ऐसा हो गया तो मुझे तो चौराहे पे मार देंगे सब लोग। एक काल्पनिक बात है, ठीक है, काल्पनिक, ये बाइबल में नहीं, काल्पनिक बता रहा हूं मैं, अपने दिमाग से बता रहा हूं इस बात को। उन्हें क्या क्या कहा होगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, नहीं मेरे बस का नहीं, नहीं नहीं मैं नहीं, किसी और को चुनो प्रभु, मैं नहीं। फिर स्वर्गदूत किसी और के पास गया होगा, एक काल्पनिक बात, कि क्या तू कुंवारी गर्भवती बनेगी? उसने भी कहा होगा क्या? नहीं 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 नहीं, कुंवारी गर्भवती नहीं भाई, ये तो बहुत शर्म की बात है। नहीं नहीं नहीं, लोग मुझे जीवन जीने नहीं देंगे, मार देंगे, चौराहे पे पथराव करके मार देंगे। उस समय यही सजा थी। किसी और के पास भी गया होगा स्वर्गदूत कि क्या तू कुंवारी गर्भवती बनेगी? उसने भी कहा होगा नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बन सकती। लेकिन एक स्त्री है, एक लड़की है जिसकी उम्र अभी ज्यादा भी नहीं है, छोटी है, जैसे बच्चे डांस कर रहे थे इस उम्र की लड़की है, और उससे परमेश्वर के दूत ने आकर कहा कि तुझ पर पवित्र आत्मा छाया करेगी और तू कुंवारी गर्भवती होगी। और उसने कहा हां प्रभु, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में हो। और तब हम उसके 9 महीने बाद या कुछ महीने बाद हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? अब क्रिसमस मना रहे हैं, और हम सब ने यह विश्वास किया यीशु मसीह इस धरती पर आए, चरनी में आए, इसलिए हम सब लोग क्या कर रहे हैं? क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। तब हम कह रहे हैं प्रभु हमारे साथ में है। इमानुएल मीन्स प्रभु हमारे साथ में। तब हम कह रहे हैं प्रभु हमारे साथ में है। लेकिन आप जानते हैं, इससे पहले कि यीशु इस धरती पर पैदा होते, उस चरनी में हमें दिखते या फिर उन ज्योतिषियों को दिखते, यीशु ने कहीं और जन्म लिया। जानते हैं कहां? इससे पहले कि यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लेते, उसको उस चरनी में, मरियम की गोद में हम उन्हें देखते, इससे पहले यीशु ने कहीं और भी जन्म लिया। जानते हैं कहां? कहां? बोलिए बोलिए। हाँ, मरियम के गर्भ में। कहां? मरियम के गर्भ में। इससे पहले कि बच्चे को हम प्रकट रूप में देखें, वो पहले जन्म लेता है उसकी मां की कोख में। बीज जो कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर से उसके गर्भ में आया। और मैं सोचता हूं मरियम ने तब नहीं कहा होगा जब बच्चा पैदा हो गया, तब नहीं कहा कि प्रभु मेरे साथ में है। उसने कब कहा होगा? जिस दिन उसके गर्भ में वो बच्चा आया, उसी दिन उसने कहा होगा प्रभु मेरे साथ में, पर्सनली। कैसे? पर्सनली मेरे साथ में, मेरे गर्भ में है परमेश्वर। जब वो एलिसिबा से भी मिलने जाती है तो उनकी यही बात होती है, परमेश्वर मेरे गर्भ में है। कितनी बड़ी बात है। सर्वशक्तिमान दुनिया को बनाने वाला जो कहीं नहीं समा सकता, वो कहता तुम मेरे लिए क्या मंदिर बनाओगे, लेकिन वो परमेश्वर उसके गर्भ में आ गया। तब उसने कहा होगा प्रभु मेरे साथ में है। एलिसिबा प्रभु मेरे साथ में है। फिर उसे डर नहीं लगा,
फिर वो घबराई नहीं, उसने कहा प्रभु मेरे साथ में है। हम भी कह रहे हैं प्रभु हमारे साथ में। क्या आपको दिख रहा है? कहीं पे दिख रहा है? किसी को दिख रहा है? आपके बगल बैठा यीशु मसीह दिख रहा है? नहीं दिख रहा। लेकिन मरियम ने उसे अपने गर्भ में क्या किया होगा? महसूस किया होगा, देखा होगा परमेश्वर को अपने गर्भ में। इससे पहले कि यीशु इस धरती पर जन्म लेते, उन्होंने कहा, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मेरा मानना है कि उन्होंने मरियम के गर्भ में क्या लिया? जन्म लिया। तब रियली में कहा जाए कि परमेश्वर मरियम के साथ में है, क्योंकि वो उसके क्या है? गर्भ में है। आज हम सभी लोग विश्वास से तो कहते हैं कि प्रभु मेरे साथ में है, प्रभु मुझे दिख नहीं रहे हैं लेकिन प्रभु मेरे साथ में। क्यों? क्योंकि उसके वचन में ऐसा लिखा, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे वहां पर मैं उपस्थित होऊंगा। इस वचन को आधार बनाकर हम लोग कहते हैं कि प्रभु हमारे बीच में। जी बिल्कुल, यह सत्य है। इस समय भी प्रभु हमारे बीच में है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि पर्सनली प्रभु मेरे साथ में है? कह सकते हैं? कहें फिर, प्रभु मेरे साथ है। पर्सनली क्या आप उसे महसूस कर सकते हैं? पर्सनली अपने हृदय में। इससे पहले कि प्रभु इस धरती पर जन्म लेते, उन्होंने कहां जन्म लिया? मरियम की कहां? ओके। और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से मैंने बताया कि स्वर्गदूत ने शायद ऐसे किसी लड़की को ढूंढा होगा, सबने ना 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 बोला होगा, किसी ने, मरियम ने हाँ बोल दिया, शायद, ये मेरी काल्पनिक कहानी है। ऐसे ही प्रभु आज भी ढूंढ रहे हैं लोगों को। मरियम ने यहां पर पता क्या किया? एक बहुत सुंदर काम क्या किया? पहले उसने सुनी, स्वर्गदूत की बातों को सुना, और उसके बाद उसने कहा तेरे वचन के अनुसार हो। मीन्स दूसरे शब्दों में अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं, उसने अपने इस शरीर को प्रभु को दे दिया। समझ रहे हैं मेरी बात को? अपने शरीर को किसके लिए दिया? प्रभु के लिए दिया, ताकि प्रभु इस धरती में पैदा हो। नहीं तो वो तो परमेश्वर है ही, लेकिन पैदा होना था इस धरती पर, उसके लिए एक शरीर चाहिए था, और परमेश्वर उस शरीर की ढूंढ में थे, जो मैंने काल्पनिक कहानी सुनाई। अब उन्हें वो शरीर मिल गया, और उस शरीर ने, मरियम ने कहा कि हां प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में। मीन्स अपना शरीर उसने किसको दिया? परमेश्वर। ये बॉडी उसने परमेश्वर को क्या कर दी? समर्पित कर दी कि प्रभु अब ये शरीर तेरा है, ठीक है, पवित्र आत्मा मुझ पर छाया कर मेरे गर्भ में तो अब मुझे कोई डर नहीं, अब मुझे कोई घबराहट नहीं, मुझे पत्थरों से भी मार दिया जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यूसुफ मुझे छोड़ दे, मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरे घर वाले मुझे निकाल दे, मुझे तो भी कोई परवाह नहीं है। मैं अपना शरीर क्या करती हूं? तुझे देती हूं। उसने अपना शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए दे दिया, बिना किसी परवाह के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी फिक्र के, बिना किसी भविष्य के रिजल्ट को सोचे हुए उसने अपना शरीर को परमेश्वर के लिए दे दिया। शरीर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानते हैं आप? शरीर, आप जानते हैं इस शरीर को ठीक करने के लिए करोड़ों रुपए लोग लगाते हैं, लाखों रुपए लोग लगाते हैं। कुछ भी हो जाए, दर्द हो जाए तो डॉक्टर के पास भागना। शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर। इस शरीर के बिना हम कुछ भी नहीं है। शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, और परमेश्वर के लिए भी हमारा शरीर बहुत इंपॉर्टेंट। ये बॉडी परमेश्वर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जानते हैं परमेश्वर आत्मा है। क्या है? परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर शरीर नहीं है जैसा हम हैं। परमेश्वर शरीर नहीं, परमेश्वर क्या है? आत्मा। अब उसको इस धरती पर काम करना है तो उसको एक शरीर की क्या होती है? आवश्यकता होती है।
नहीं तो परमेश्वर के लिए क्या कोई काम असंभव है? उसे क्या जरूरत मूसा को चुनने की, अब्राहम को चुनने की? नहीं। मुझे चुनने की, आपको चुनने की जरूरत है? एक फूक मारेंगे और सारी दुनिया का हृदय बदल जाएगा। नहीं बदलेगा। ऐसे हाथ घुमाएंगे और सारी दुनिया मसीह, ऐसे सेकंड में। लेकिन परमेश्वर आत्मा है और वो अपने वचन के खिलाफ में काम नहीं करता, इसलिए वो धरती पर जो कुछ काम करेगा वो हम मनुष्यों के द्वारा करता है। इसलिए उसने मरियम को चुना और मरियम ने क्या किया? प्रभु तेरे कार्य के लिए मेरा शरीर चाहिए, ठीक है, अर्पित कर दिया। बहुत टफ है ये काम। आप जानते हैं आजकल एक चलन में चल रही है ये बात कि अभी इंडिया में तो मुझे नहीं पता, लेकिन फॉरेन कंट्री में ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो महिलाएं हैं वो प्रेग्नेंट होने के लिए मना कर रही हैं कि नहीं, हम प्रेग्नेंट नहीं होंगी, बिल्कुल ना, कि नहीं, हम नहीं। तो कैसे जनरेशन आगे बढ़ेगी? वो क्या करेंगे? किराए की कोख लेंगे। मींस कोई स्त्री जो इस बात से एग्री हो कि हां तुम्हारे लिए बच्चा मैं पैदा करूंगी, फिर वो जो रियल में उसकी पत्नी है उससे बच्चा पैदा नहीं होगा, लेकिन जो दूसरी लेडी है उससे बच्चा पैदा होगा। मींस वो क्या कर रही है? वो हालांकि वो पैसे के लिए कर रही है, लेकिन वो अपने शरीर को दे रही है इनके बच्चे के लिए। और आजकल मना कर रहे हैं, लेकिन उस समय मरियम ने हां बोला इस काम के लिए, और उसने अपने शरीर को किसको दिया? पर प्रभु को दिया, ताकि प्रभु का जन्म इस धरती पर हो और उसका राज्य फैले, उसकी इच्छा पूरी। आप जानते हैं परमेश्वर आज भी ऐसे शरीरों को ढूंढ रहा है जो कहें कि हां प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ। ऐसे शरीरों को प्रभु ढूंढ रहे हैं, और जो व्यक्ति ये कह देता है हां मैं अवेलेबल हूं, हां प्रभु मैं जाऊंगा, हां प्रभु मैं हूं, वो रियली में कह सकता है कि प्रभु मेरे साथ में है। कारण क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को, जो मसीह है, उसके लिए अपनी देह को, अपने शरीर को उसने क्या कर दिया? दे दिया। पौलुस इसी बात को कहता है, लिखता है गलतियों की किताब उसका 2 अध्याय 20 पर लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा। क्या कहता है? अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। देखो, और मैं शरीर में अब जीवित हूं, जो शरीर अब मेरा है, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर, जिसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। तो क्या कह रहा है? अब मैं जीवित न रहा। मीन्स उसने अपनी बॉडी को, अपने शरीर को किसको दे दिया? परमेश्वर को दे दिया। इसीलिए वो डरने, कटने, मरने से डरे नहीं चेले। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को क्या कर दिया था? परमेश्वर को अर्पित कर दिया था। इसीलिए मरियम भी डरी नहीं, उसने अपने शरीर को किसको दे दिया था? परमेश्वर को दे दिया था कि प्रभु इस शरीर के द्वारा अब तेरी महिमा हो, इस शरीर में अब तेरा जन्म हो, इस शरीर पर अब तेरा राज्य स्थापित हो। हमारे अंदर एक आत्मा है, समझते हैं आप? आत्मा, स्पिरिट। जो मैं हूं, मतलब मैं हूं, वो क्या है? एक आत्मा। और जो शरीर है वो क्या है? एक कवर है, एक ढांचा है। आप लोग सभी जानते हैं मैं असलियत में क्या हूं? आत्मा हूं, और मेरा शरीर क्या है? ढांचा है। वो आत्मा इस शरीर में क्या है? आई है। लेकिन जब पौलुस कह रहा है अब मैं ना रहा, तो वो बोल अब जो आत्मा है वो अब मैं नहीं हूं, बल्कि अब मुझ में कौन है? यीशु है। इस ढांचे में, जो ढांचा मैं बता रहा हूं, जो शरीर है, जो मिट्टी का शरीर है, उसमें अब कौन है? यीशु। बोला अब मैं शरीर में जो जीवित हूं, अब कौन जीवित है? यीशु जीवित है, अब मैं जीवित नहीं हूं। मीन्स पौलुस ने अपने शरीर को परमेश्वर को क्या कर दिया है? सौंप दिया है, अर्पित कर दिया है।
इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि अपने शरीर को परमेश्वर को जीविता भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को एक शरीर की ढूंढ है। आप लोग कहेंगे पाजी साहब कैसी बात कर रहे हैं, आज तक तो हमने सुना था कि दुष्ट आत्माओं को शरीर की ढूंढ है। बाइबल में भी हम लोग पढ़ते हैं दुष्ट आत्माओं को शरीर की ढूंढ है। उससे ज्यादा खोज परमेश्वर को है। दुष्ट आत्माओं को तो 1000 शरीर मिल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को मैं सोचता हूं मरियम जैसा केवल एक शरीर मिला। और केवल आपके और मेरे जैसे देखो कितने कम शरीर हैं जिन्होंने परमेश्वर को, जिनके अंदर परमेश्वर ने जन्म लिया है। परमेश्वर वो शरीर ढूंढ रहे हैं जहां वो आज जन्म लें। और जिस घड़ी यदि उसने आपके अंदर जन्म ले लिया, तब आप कहेंगे प्रभु मेरे साथ में, प्रभु मेरे साथ में है। तब आप कह सकते हैं प्रभु मेरे गर्भ में है, प्रभु मेरे हृदय में है, प्रभु मेरे साथ में है। क्योंकि आपने क्या किया है, अपना जीवन या फिर अपना शरीर परमेश्वर को अर्पित कर दिया। अब मैं जीवित न रहा, अब मेरी इच्छाएं नहीं, अब परमेश्वर की इच्छाएं मुझ में से होंगी पूरी। अब भाई मरियम की भी इच्छा रही होगी कुछ और कि मेरी शादी धूमधाम, जैसे आजकल की लड़कियों की होती है, धूमधाम से हो, ये हो वो हो, उसकी भी इच्छा रही होगी, बहुत सारी रही होगी। लेकिन उल्टा हो गया। यूसुफ को जब पता चला उसने बोल दिया नहीं, सोचने लग गया नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं भाई, ये ठीक नहीं है, ये तो गलत बात है, ये तो गलत लड़की है। आप जानते हैं जब प्रभु आपके हृदय में जन्म लेगा ना, जिस दिन, उस दिन आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग देख लेंगे अपने आप, लोग अपने आप देख लेंगे। जब मरियम के गर्भ में यीशु ने जन्म लिया, जिस दिन, और जिस दिन से वो बच्चा बढ़ने लगा, सबसे पहली बात है कि वो जब स्वर्गदूत ने उससे बात की, उसके बाद वो तुरंत कहां गई, एलीशिबा के घर में। जैसे ही वो पहुंची, दरवाजे पे पहुंची होगी, उसने नमस्कार किया और यूहन्ना जो कि एलीशिबा के पेट में था, उसने लात मार दी। मीन्स एलीशिबा के गर्भ में जो यूहन्ना है उसने पहचान लिया। और उसने क्या देखा? कुछ भी नहीं, वो तो अंदर है। एलीशिबा ने क्या देखा? उसने, मरियम तो अभी बताया भी नहीं कि मेरे पे परमेश्वर ने ऐसे ऐसे कहा, मरियम ने नहीं बताया। लेकिन जिस दिन यीशु आपके साथ में रहने लग जाएगा, आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपने आप दिखेगा। तब आप कहेंगे यीशु मेरे साथ। आप जानते हैं यूसुफ के बारे में, यूसुफ की कहानी हम बहुत सुनते हैं। यूसुफ को पोतीफर ने देखा और क्या देखता है कि परमेश्वर इसके साथ में है। यूसुफ ने नहीं बताया, यूसुफ ने नहीं बताया, लेकिन उसे पता चल गया कि परमेश्वर इसके साथ में है। क्यों? मैं सोचता हूं क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने भी अपना जो शरीर है वो परमेश्वर को अर्पित किया है। इसीलिए वो पाप नहीं करता, इसीलिए वो, क्योंकि ये शरीर किसका है? परमेश्वर का। वो मना कर दे, नहीं ये शरीर मेरा नहीं है, इसमें मेरा अधिकार नहीं है, ये शरीर परमेश्वर का है, ये केवल उसकी महिमा के लिए बोलता है, उसकी महिमा के लिए सब कुछ करता है, ये मेरा नहीं है। यूसुफ को जब पता चला होगा, और मरियम को भी पता चल गया होगा कि भाई सबको बात पता चल गई। यूसुफ को मरियम ने नहीं बताया, लेकिन उसे अपने आप क्या हो गया, यीशु दिख गया कि इसके गर्भ में कोई आ चुका है। मीन्स आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लोग अपने आप देख लेंगे। क्योंकि आप क्या हो, प्रेग्नेंट हो चुके हो। आप क्या हो, आपके अंदर एक बच्चे ने जन्म ले लिया है, वो यीशु है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर निवास करने लगा। इसीलिए बाइबल कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आप और मैं परमेश्वर के मंदिर। हमारी मैडम की डिलीवरी है, आप कहीं भी रोड पे जाएंगे, आपको बताने की जरूरत पड़ेगी किसी को, मैं प्रेग्नेंट हूं। आप कहीं बस में बैठेंगे तो किसी को बताने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो दिख रहा है,
यदि आप मसीह से प्रेग्नेंट हैं तो वो दिखेगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो दिखेगा, अपने आप वो दिखने लगेगा कि तुम्हारे अंदर कौन है, मसीह है। तुम्हारे अंदर एक बच्चे ने जन्म लिया है जिसका नाम यीशु है। तब तुम कह सकते प्रभु मेरे साथ में है, प्रभु मेरे साथ में। क्यों? क्योंकि उसने मेरे हृदय में क्या किया है, जन्म लिया है। गर्व से क्या, प्रभु मेरे साथ में है। मरियम ने कहा होगा, जब उसके माँ बाप ने उससे कहा होगा, अरे ये क्या कर दिया तूने, ये क्या हो गया, समाज को पता चले, ये बहुत सारी बातें। उसने कहा प्रभु मेरे साथ में है, ये कोई इधर उधर का नहीं है, ये प्रभु है, प्रभु मेरे साथ में है। उन्होंने कहा अच्छा प्रभु तेरे साथ में है, ऐसा तो हुआ? हाँ, यूसुफ के साथ में भी ऐसे ही हुआ। स्वर्गदूत ने उससे कहा वो कौन है? पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है, उसे अपने घर ले जाओ। जब आप अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हैं तो आपको फिर डरने की आवश्यकता नहीं होती, आपको फिर घबराने की आवश्यकता नहीं होती, आपको अपनी जॉब की चिंता नहीं होती। आप फिर, अतुल भाई ने अभी एक गाना गाया था, आपको फिर किसी भी विषय के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि राजाओं का राजा स्वयं आपके हृदय में जन्म ले चुका है। और जिसके साथ में राजा है उसे कोई घटी कमी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। वो कंगाली में नहीं जिएगा, वो हमेशा शिरोमणि रहेगा, क्योंकि वो किसका मित्र है? राजा का। राजा ने उसके हृदय में क्या किया है? जन्म लिया है। आप जानते हैं, एक सुंदर बात मुझे और लगी इसमें, जब मैं इसे पढ़ रहा था। एक काल्पनिक कहानी मैंने सुनाई थी, क्या पता स्वर्गदूत या फिर परमेश्वर गए होंगे, क्या तो प्रेग्नेंट होगी पवित्र आत्मा की ओर से? नहीं 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 नहीं, मेरे बस का नहीं है, समाज मुझे मार देगा। क्या तू प्रभु को मानेगा, स्वीकार करेगा? नहीं 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 नहीं, समाज क्या कहेगा? ऐसे तो होता है आज भी, ऐसे तो बोलते हैं लोग। क्या तू अपना जीवन पर, नहीं 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 नहीं, फिर ड्रिंक कौन करेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा अपना शरीर। क्या तू अपना शरीर दे? नहीं नहीं नहीं, फिर मेरी गर्लफ्रेंड कहां जाएगी? मैं नहीं दूंगा, अभी बाद में दूंगा, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब दूंगा अपना शरीर, अभी नहीं। परमेश्वर कहते हैं जीवित शरीर चाहिए परमेश्वर को, जीवित शरीर, स्ट्रॉन्ग शरीर चाहिए। वैसा शरीर नहीं चाहिए परमेश्वर को जो कब्र में जाने वाला होगा एक दो दिन में, चाहिए। लेकिन काम करने के लिए हमें कैसा शरीर चाहिए? स्ट्रॉन्ग शरीर चाहिए काम करने के लिए। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जब मैं इसे पढ़ रहा था। लूका रचित सुसमाचार जब हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है कि सराय में उन्हें कहीं जगह नहीं मिली। और जब मैंने इस शब्द को पढ़ा कि पूरे सराय में, जब गांव कह लूं मैं, गांव, पूरे गांव में, पूरे कोटद्वार में उन्हें जगह नहीं मिली। किस काम के लिए? बच्चे को पैदा करने के लिए। रुकना नहीं था उन्होंने, उस दिन उसके पेट में दर्द था, डिलीवरी के लिए उन्हें जगह नहीं मिली। लेकिन एक व्यक्ति रहा होगा, उसने देखा उस स्त्री की हालत, बोला कि मेरे सारे कमरे तो फुल हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए थे वहां पे, सारे कमरे तो फुल हैं, पर मेरी गाय की चरनी है, वहां पर तुम रह लो। मैं सोचता हूं ये व्यक्ति ने भी बहुत आशीष पाई होगी, बहुत आशीष, क्योंकि इसने सर्वशक्तिमान को जन्म देने के लिए अपने गाय के चरनी को, गौशाले को क्या कर दिया? दे दिया। आज प्रभु ऐसी चरनियों को ढूंढ रहा है, ऐसी चरनियों को ढूंढ रहा है, ऐसे कमरों को ढूंढ रहा है, ऐसी जगहों को ढूंढ रहा है जहां पर वो जन्म ले, ऐसी जगहों को ढूंढ रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का, हमें से मसीह लोग भी मना कर देते हैं, नहीं मेरे कमरे सारे फुल हैं। आज सराय में जगह नहीं है। हमारा शरीर ऐसी दूसरी चीजों से भर चुका है कि अब हमारे पास यीशु के लिए जगह नहीं है। लेकिन प्रभु को वो कमरा चाहिए, प्रभु को वो चरनी आज भी चाहिए, प्रभु को वो गौशाला आज भी चाहिए जिस पे वो जन्म ले। और वो गौशाला, वो चरनी और कोई नहीं, आपका हृदय है, आपका शरीर है।
जहां परमेश्वर आज भी जन्म लेना चाहता है। लेकिन हमें से बहुत से भाई बहन उसकी आवाज को तो सुनते हैं, वो दरवाजा खटखटाता है, मुझे चरनी चाहिए, मुझे जन्म लेना है तुम्हारे अंदर। हम कहते हैं नहीं प्रभु, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, अभी मुझे जॉब करना है, अभी मुझे ये करना वो करना, सब बहुत सारी चीजें हैं प्रभु, मैं टेंशन में हूं, अभी दिमाग खराब मत करो, आप जाओ यहाँ से, किसी दूसरे घर में जाना, किसी दूसरे को चुनना प्रभु, उसके द्वारा काम करना, मुझे जॉब करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अभी तो मैं जवान हूं, हंसने खेलने की उम्र है। लेकिन प्रभु आज भी उस सराय में एक शरीर को ढूंढ रहे हैं। प्रभु आज भी उस सराय में एक कमरा ढूंढ रहे, एक चरनी ढूंढ रहे, एक गौशाला ढूंढ रहे। और मैं आज सुबह में कहना चाहूंगा, यदि आज आपने अपने उस प्रभु के लिए वो कमरा दे दिया तो युगान युग तक आप याद रहेंगे, युगान युग तक दुनिया आपको याद करेगी, यदि आज आपने अपना वो कमरा उस राजा के लिए खोल दिया। अरे उसका नाम भी नहीं पता जिसकी वो चरनी थी, लेकिन आज भी हर मसीह के घर में वो चरनी सजती है, हर चर्च में वो चरनी सजती है। युगान युग तक आपका नाम वहां रहेगा। जिसने अपना शरीर दे दिया, बाइबल कहती है, मरियम ने कहा कि आज के बाद युग युग के लोग मुझे धन्य कहा कहेंगे। जब उसने अपना शरीर परमेश्वर को समर्पित किया तो उसने कहा आज के बाद युग युग तक, जब तक ये धरती है तब तक लोग मुझे क्या कहेंगे, धन्य कहेंगे। आज यदि अपना शरीर आप प्रभु को समर्पित करते हैं तो युग युग के लोग न केवल मरियम को बल्कि आपको भी धन्य कहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे जातियों का मूल बनाऊंगा, तेरे द्वारा दुनिया आशीषित हो। आज प्रभु को इन दो चीजों की जरूरत है जन्म लेने के लिए इस धरती पर। हालांकि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो चुका है, लेकिन आप जानते हैं वो एक एक शरीर को ढूंढ रहा है जिनके अंदर वो जन्म ले। इसीलिए जानते हैं कि हजारों को सुसमाचार सुनाया जाता है, एक दो कहते हैं कि हाँ हम अपना शरीर देंगे, हाँ मैं पीछे जाऊंगा प्रभु के, और जो आया आप जानते हैं सभी। 2008 में मैं भी ऐसे पीछे बैठा हुआ था, ऐसी वचन मेरे पास भी पहुंचा और प्रभु ने मुझसे बात करनी शुरू की। उसी दिन मैंने कहा प्रभु ये शरीर तेरा, आज के बाद ये शरीर तेरा, कोई गलत काम नहीं, कोई दारू नहीं, कोई सिगरेट नहीं, कोई गुटखा नहीं, हमने अपना शरीर जीविता भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान चढ़ा दिया है। अब मैं जीवित न रहा, अब मेरे लिए मेरी इच्छाएं जीवित न रही, बल्कि प्रभु मुझ में जीवित है। और जब प्रभु आप में जीवित है, जब वो राजा आपके अंदर है, तो आपको प्रभु शिरोमणि ठहराएगा, आपको प्रभु प्रतिष्ठित करेगा, आपको प्रभु सफल बनाएगा। बस जरूरत है इस एक काम को करने की, उस राजा को पैदा होने के लिए वो जर्नी देने की, उस राजा को पैदा होने के लिए अपना शरीर देने की। जिस घड़ी आपने ये दे दिया, हम बहुत से बाइबल में बहुत से लोगों के विषय में पढ़ते हैं जो बहुत महान हुए। अब्राहम के विषय में हम सभी लोग जानते हैं, उसके लिए भी लिखा है प्रभु उसके साथ में है। दाऊद के लिए लिखा है प्रभु उसके साथ में है। यूसुफ के लिए लिखा है परमेश्वर उसके साथ में है। और हर किसी के जो बाइबल में जितने लोग हैं उनके लिए लिखा गया है कि प्रभु उनके साथ में है। मीन्स उन लोगों ने अपने शरीर को परमेश्वर को दिया और प्रभु ने उनके अंदर जन्म लिया। आज भी हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन प्रभु शरीर ढूंढ रहे हैं। हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उत्सव मना रहे हैं कि प्रभु ने 2000 साल पहले हमारे लिए जन्म लिया। यस, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे उद्धार के लिए प्रभु ने इस धरती पर जन्म लिया। लेकिन आप जानते हैं हजारों लोग अभी इस दुनिया में हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, और उनके उद्धार के लिए प्रभु को एक शरीर चाहिए। उनके उद्धार, मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए प्रभु को एक शरीर चाहिए था, वो मरियम ने दिया। और तब परमेश्वर उसके गर्भ में आए, तब वो धरती पर पैदा हुआ, और आज हम सबका उद्धार हो गया है। आज भी परमेश्वर को उन हजारों लोगों का उद्धार करने के लिए एक व्यक्ति का शरीर चाहिए, ताकि प्रभु उसके हृदय में जन्म ले, और वो ऐसा जन्म ले कि वो हजारों को बदल दे, हजारों लाखों लोगों का जीवन वो बदल दे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है।
वो चाहे तो एक चुटकी में सबके हृदय बदल सकता है, लेकिन उसे मनुष्य की जरूरत है। उसे आपके और मेरी जरूरत है। उसे आपके और मेरे शरीर की जरूरत है, ताकि इस शरीर के द्वारा पता है क्या करे वो? लोगों का उद्धार करे। इससे बड़ी बात, एक वचन निकाल लेंगे हम लोग। पहला यूहन्ना 3:8 जी मैं पढ़ लूं। लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ। आज भी वो प्रकट होना चाहता है, आज भी उसे शरीर की आवश्यकता है, ताकि वो उस दुष्ट के कामों को नाश कर सके। और दुष्ट का काम क्या है? पाप करवाना, ताकि उसको वो नाश कर सके। इसलिए यदि आज आप प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं और आप जानते हैं कि आपके अंदर कोई कमी है, आपने अपना जीवन, अपना शरीर प्रभु को समर्पित नहीं किया है, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम लोग अपनी आंखों को थोड़ी देर बंद करें और सोचें, वास्तव में क्या प्रभु मरियम की तरह, क्या मैंने तुझे अपना शरीर दिया है? क्या प्रभु उस व्यक्ति की तरह, क्या मैंने तुझे अपनी चरनी दी है, अपनी गौशाला दी है? यदि हां, तो आप वो खुश नसीब व्यक्ति हैं जो युगान युग तक याद रखे जाएंगे। आप वो व्यक्ति हैं जिसे परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा और तू दुनिया की छोर तक दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा। और यदि नहीं, तो आज आपके पास वो मौका है कि आप प्रभु को अपना शरीर समर्पित करें। फिर कहें, प्रभु ये शरीर अब गलत कामों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि ये शरीर केवल और केवल तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होगा। प्रभु ये शरीर अब मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, बल्कि ये शरीर अब केवल तेरी इच्छा के अनुसार चलेगा। इस शरीर से केवल और केवल प्रभु अब तेरी इच्छा पूरी होगी, न कि मेरी। दोस्तों, यदि आज आप ये काम करते हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि आपके जीवन में कोई घटी कमी नहीं रहेगी, आपके अंदर कोई डर भय नहीं रहेगा। आप सफल होते चले जाएंगे, आप प्रतिष्ठित होते चले जाएंगे, आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। बस आपको आज एक काम करना है, अपना जीवन प्रभु को देना है। जिस दिन प्रभु ने मुझसे ये बात की, मैंने अपने मन में कहा, प्रभु आज से ये शरीर तेरा है। यदि आपको अच्छा लगे तो अपना शरीर प्रभु को दें, वो कमरा प्रभु को दें, वो चरनी प्रभु को दें। उसे शरीर की तलाश है। यदि आप उसको अपना जीवन देते हैं, तो वो आपको दुनिया की छोर तक अपने लिए अपना गवाह बनाएगा, आपको इस्तेमाल करेगा। थैंक यू जीसस। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कि सच में पिता परमेश्वर तूने स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर जन्म लिया। प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जैसे तूने मरियम को चुना प्रभु, मरियम को ढूंढा प्रभु, उसी प्रकार तुझसे प्रार्थना है कि आज यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति से आप बात करें प्रभु, उसे ढूंढ निकाले, उसे खोज निकाले प्रभु, और पिता परमेश्वर होने पाए उसे वो मन दे प्रभु कि वो अपना हृदय तुझे दे सके, अपना शरीर प्रभु, ये जीवन प्रभु तुझे समर्पित कर सके प्रभु, ताकि तू उसके जीवन में, उसके शरीर में, उसके हृदय में जन्म ले सके प्रभु, और लाखों लोगों के लिए उद्धार का कारण बन सके। धन्यवाद करते हैं। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।